अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो आप सब भाइयों से दुआ की अपील है, मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें हर नमाज के साथ, और अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि ये जो रमज़ान उसने हमें अता किया, इसकी जो जो फजीलत और जो जो बरक़ात या जो जो इसके पीछे मकासद है, वो तमाम की तमाम बरक़ात और मकासद जो है हमें समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ उन लोगों का ख्याल कीजिएगा जो सफ़ेद पोश हैं और इस वक्त माशी बुरे हालात की वजह से या इकोनॉमिकली जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा उनका हाथ तंग है, तो काइंडली उनको भी ज़रूर अपनी नज़र करम में रखिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना हामी और नासिर रखे और इंशाल्लाह इसकी बरक़ात जो है वो फुली तौर पे समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जरियान या ज़खावत हिस्स जिसे हम कहते हैं, या कतरे आना। ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है। सेंसिटिव इस हिसाब में है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना तो पेशेंट जो है अपने प्रैक्टिशनर या फिजिशियन जिसके पास वो इलाज के लिए जाता है उसके साथ खुल के डिस्कस करना चाहता है, ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ इसको फुली तौर पे डिस्कस कर सकता है या इसके हवाले से अपना जो उसको परेशानी लाहक है उसको डिस्कस करे। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनके साथ पेरेंट्स भी होते हैं, माएँ परेशान हो रही होती हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है, इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये ना खाता है ना पीता है और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो उनकी परेशानी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा कुछ सोशल इंटरेक्ट या हमारी सोशल सर्कल एक ऐसा बन चुका है। अब तो इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं। अब तो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बड़ा फ्रैंकली और फ्रेंडली माहौल बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा हमारा सोशल सर्कल है कि जिसके अंदर बच्चों और पेरेंट्स स्पेशली वालिद के साथ एक जो है फासला सा अभी भी मौजूद है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने बच्चे को जितनी मर्जी सहूलियात दे दें, उसको जितना अच्छा खिला पिलाएं, लेकिन जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे, अपनी मसरूफियात के बावजूद अगर आप उसे कम से कम रात का 1 घंटा अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के नहीं देंगे, तो आपके और बच्चों के दरमियान ये जो गैप है ये कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये जो आज का जो टॉपिक है, ये बीमारी जो है ये डे बाय डे बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ में आ रही है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, और बहुत सारे हमारे नौजवान, अब पहले तो इसके नौजवान शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब टीनेजर भी इसका शिकार है। अगर आपके बच्चों की मेरे पास आते हैं पेशेंट जिनकी एज 8 से 10 साल है, वो भी पूरी तरह इसका शिकार है, और शादी के बाद भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब तक पेशेंट आके डॉक्टर के साथ या अपने पेरेंट के साथ डिस्कस नहीं करेगा तो इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जिससे आप इसको जज कर सके, अनलेस कि आपको मेडिकली अपना ट्रीटमेंट वगैरह या एनालिसिस वगैरह ना करवाएं। तो इसलिए अपने बच्चों को टाइम दें। बहुत सारे पेरेंट्स इस हवाले से परेशान होते हैं। तो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो बीमारी है ये होती क्या है, इसकी अलामात या इसके नुकसानात, आप इसको अलामत भी कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं जो आपका फिजिकली हो रहा है, कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं जिनकी बेस पे आप जज कर सकते हैं कि कहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं है या आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो इस हवाले से आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पड़ी हैं, तो आज डिस्कस इस वीडियो के अंदर कर लेंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटी को हमने कितनी कितनी मिकदार में लेना है और उसको किस तरह पीस के हमने सफूफ बनाना है कि आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो बेसिकली देख लेते हैं जरियान होती क्या है। जरियान या ज़खावत हिस्स या कतरे आना, अगर आपको छोटा पेशाब आप कर लेते हैं तो उसके बाद इस्तिंजा करने के बाद भी आपको फील होता है कि कतरा सा बाहर आ रहा है। अक्सर लोग वुज़ू करते हैं, उनकी कंप्लेन होती है, वुज़ू करते हैं, नमाज के लिए जा रहे होते हैं तो ऐसे फील हो रहा होता है कि दिमाग में खौफ सा चल रहा होता है कि कहीं कोई कतरा सा तो बाहर नहीं आ रहा। या फिर आप जब वुज़ू वगैरह कर लेते हैं, छोटा पेशाब कर लेते हैं, तो आपको फील होता रहता है कि अभी मज़ीद छोटा पेशाब करने की हाजत मौजूद है, और कतरा सा जो है नाली के अंदर, बड़े छोटे पेशाब वाली नाली के अंदर वो बाहर आ रहा है, या उस आपके सर के ऊपर एक खौफ सा सवार होता है कि कतरा सा बाहर आ रहा है और आपके कपड़े भी पलीत हो जाएंगे और आप
آپ جو ہے دوبارہ سے وضو وغیرہ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت کامن پرابلم ہے آج کل، اس کے بہت سارے پیشنٹ جو ہے شکار ہو رہے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جریان یا ذکاوت حیض. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، کہ وہ چیز جو آپ کے اختیار میں تھی لیکن اب آپ کے اختیار میں نہیں رہی اور وہ فزیکلی جاری ہو گئی ہے، تو اس کو ہم بیسیکلی جریان کہتے ہیں. اب آپ جب جریان کے شکار ہوتے ہیں تو آپ جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو لیکوڈ سا ڈسچارج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا ہم بستری کے بعد آپ کو لیکوڈ سا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ آتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ایک ذہنی کوفت بھی رہتی ہے، فزیکلی آپ کو ویک بھی ہوتے ہیں اور آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جریان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یا اس کو ہم قطرے آنے کی بیماری بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا کون سا نسخہ ہے جو آپ استعمال کر لیں تو دین آپ اس سے بآسانی جو ہے اپنا چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج آپ کے لیے جو نسخہ لے کے آیا ہوں، اس میں آپ نے اسکن ناگوری لے لینی ہے، آپ نے موسلی سفید لے لینی ہے، آپ نے سنگھاڑا لے لینا ہے، آپ نے جو ہے مصری لے لینی ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز کے آپ پیشنٹ ہیں، تو بے شک آپ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا نسخے کے اندر کوئی عمل نہیں ہے. یہ صرف ٹیسٹ کے لیے لی جاتی ہے کہ آپ کے بچے یا آپ خود اس کو ٹیسٹ کے طور پہ لے سکیں اور آسانی سے اس صفوف کو جو ہے انٹیک کر سکیں. اس کے ساتھ آپ نے ثابت دھنیا لے لینا ہے، ثابت لے لے یا پسا ہوا، کیونکہ بعد میں بھی اس نے گرائنڈ ہی ہونا ہے. تو میرے پاس یہ پسی ہوئی حالت میں پڑا ہے تو میں نے یہ پسا ہوا ثابت دھنیا لے لیجیے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لے لینا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی، یا پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس کے بیس پہ ہم جج کر سکیں کیا ہمارا بچہ اس بیماری کا شکار ہے یا نہیں. تو اس کے اندر بہت ساری کامن پرابلمز ہیں جو آپ سنیں گے تو آپ خود سے جج کر سکیں گے کہ کیا آپ اس بیماری کا شکار ہیں یا نہیں. جی، تو سب سے پہلے اس کے اندر جو علامت ہوتی ہے یا اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر چڑچڑا پن ہے، اگر آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ بالکل کمفرٹ زون میں ہیں، بہت نارمل لیول ایجے میں ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کی مرضی کے اگینسٹ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً سے آپ کو جو ہے فیل ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے اور آپ کو غصے کی کنڈیشن فیل ہو رہی ہے. اگر آپ کو فوراً سے غصہ آ جاتا ہے، اگر آپ کھانا کم کھاتے ہیں، اگر آپ پانی کم پیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کھانا کم کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، مین ٹو سے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، کھانا آپ کے سامنے ہے یا 3 ٹائم کھانا کھانے کی بجائے آپ تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، یا پھر آپ پانی کی انٹیک بہت کم ہے، آپ کو حاجت محسوس نہیں ہوتی یا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ پانی پئیں، یا پھر آپ کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، جیسے آپ کوئی تھوڑی سی گرم چیز کھا لیں معدہ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے معدے کے اندر قبض رہتی ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، یعنی کہ کھل کے واش روم آپ کو نہیں آتا، آپ 2 دن بعد یا جیسے دن میں 1 یا 2 بار آپ لازمی واش روم جاتے ہیں تو آپ اس کے پرولونگ کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے، یا پھر 2 دن آپ کو واش روم کی حاجت فیل نہیں ہوتی. یا پھر اس کا سب سے بڑا جو نیگیٹو رزلٹ آتا ہے اس بیماری کا وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ فزیکلی اور سیکشولی آپ ویک ہو جاتے ہیں اور بہت ساری آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اٹیچ ہیں اس بیماری کے ساتھ. اگر آپ کو جریان ہے تو یہ تمام پرابلمز آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو چڑچڑا پن فیل ہوگا، غصہ آئے گا، آپ کو ٹائمنگ کا ایشو ہوگا، آپ فزیکلی ویک ہوتے جائیں گے، جسمانی طور پہ آپ سکڑتے جائیں گے. اکثر پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا، ہم اس کو کھلاتے بھی ہیں ٹھیک ٹھاک، اس کی ڈائٹ پلان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو لگ نہیں رہا، یعنی کہ یہ صحت مند نہیں ہو رہا. تو یہ ضرور آبزرو کیجیے گا اگر آپ کا بچہ صحت مند نہیں ہو رہا، کہ اس کا اگر ڈائٹ پلان بھی بہتر آپ نے رکھا ہوا ہے، ہیلدی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو سوکڑا ہے، وہ صحت مند نہیں ہو رہا، تو یہ بیماری اس کو ہو سکتی ہے. تو اس چیز پہ آپ نے خود سے آبزرو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد مردانہ جو کمزوری ہے، اس کے اندر اکثر جو پیشنٹ ہے وہ جب پریکٹیشنر کے پاس، کسی حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ اس کو جریان کا پرابلم ہے، بلکہ وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو سیکشولی جو ویکنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ پھر اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے، اگر آپ ڈاکٹر کو یہ بیماری نہیں بتائیں گے تو وہ جو آپ کو سیکشولی ویکنس کی جو ٹیبلٹ یا جو بھی
मेडिसिन देगा वो इसको मज़ीद बढ़ाएगी। तो काइंडली आप जो है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं तो उससे ऑब्जर्व भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ कि उसको ये बीमारी है या नहीं, और अक्सर पेशेंट खुद भी बता देते हैं। तो काइंडली आप भी अपने प्रैक्टिशनर को खुद बताया करें कि आपको उस बीमारी के साथ साथ ये प्रॉब्लम जरियान का भी आ है, ताकि वो पहले इसका ट्रीटमेंट करे, फिर वो आपका नेक्स्ट लेवल पे ट्रीटमेंट करेगा। तो काइंडली इसको अपने प्रैक्टिशनर के साथ ज़रूर डिस्कस किया करें, और डिस्कस किए बगैर आप कोई भी मेडिसिन लेना अपने साथ मज़ीद ज़्यादती करेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर फोकस में रखा करें। अब देख लेते हैं कि आपने इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर हमने नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करने हैं, इनकी मिकदार कितनी कितनी लेनी है। आपने अस्कन नागूरी जो है ये ले लेनी है 40 ग्राम। आपने मूसली सफ़ेद ये ले लेनी है तकरीबन 25 ग्राम। आपने सिंघाड़ा ले लेना है 25 ग्राम। इसके अंदर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप मिश्री डाल सकते हैं, ये ले लेनी है आपने 25 ग्राम। इसके बाद आपने साबुत धनिया या पिसा हुआ धनिया इसमें डाल देना है 25 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने लेने के बाद इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करके सफ़ूफ सा पीस के सफ़ूफ सा बना लेना है। मैंने इसका ऑलरेडी सफ़ूफ बनाया हुआ है कि हमारा कुछ टाइम बच सके। तो ये आपका सफ़ूफ इस हालत में बनेगा। आपने अगर इसमें जो डाइट प्लान है, इसका खान लेने का जो तरीक़ेकार है वो कुछ डिफरेंट है, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। आपने अगर आपकी एज 8 से 15 साल तक है तो आपने इसका हाफ चम्मच जो है, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो हाफ आपने सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले या बाद ले लें। अगर आप नाश्ते से या खाने से पहले ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले ले लें, अगर बाद में ले रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा बाद ले लें। पानी या दूध दोनों के साथ ले सकते हैं, अगर दूध के साथ ले लें मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अगर दूध अवेलेबल ना हो तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब अगर आपकी एज 15 साल से ज़्यादा है तो देन आपने 1 चम्मच जो है सुबह नाश्ते से पहले या बाद लेना है, और 1 चम्मच जो है रात के खाने से पहले या बाद में लेना है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको कंसेक्टिव तरीके से 15 से 20 दिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको फाका होगा, और आपका ये जो प्रॉब्लम है जरियान का, ये कतरे आने का, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो अक्सर पेशेंट भी मुझसे पूछते हैं कि इसके परहेज़ क्या क्या हैं। तो आपने इसके अंदर बड़ा गोश्त से कोशिश करें, परहेज़ करें, गर्म मिजाज चीज़ों से परहेज़ करें, उसमें बड़ा गोश्त बहुत इंपॉर्टेंट है। या सी फूड के अंदर मछलियाँ आ जाती हैं, मछलियों से आप परहेज़ करें, मछली खाने से परहेज़ करें। इसके अलावा गर्म मिर्च मसाले और तेज़ मसाले वाली जो खुराक है उससे थोड़ा सा परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर आपको शिफा देगा, और आपकी बहुत बेहतर तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हमेशा की तरह ज़रूर गाइड करूँगा कि मेडिसिन के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल और आपका जो डाइट प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने जहन को फ्रेश करें, अपने जहन को थोड़ा सा दीन की तरफ लेके आएँ। इंशाल्लाह ये नुस्खा भी कारआमद होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आखिर में जाते हुए आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस होती हैं या मैं कोई ब्यूटी टिप्स के हवाले से वीडियो बनाता हूं तो वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।